गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th का पढ़ा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें जो है अब सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करना है जो है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप पढ़े हुए हैं जो है, क्या होता है जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बदलने में जो है, जैसे मान लीजिए सिंपल सेंटेंस में जो है एक क्रिया होता है, फाइनाइट वर्ब एक होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो भी हो सकता है, दो वाक्य तो तीन भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्ब अलग अलग होते हैं इसमें जो है, और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब ये जो है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यह नाउन क्लॉज के रूप में हो सकता है, जो पढ़े हैं आप जो है, कि संज्ञा उपवाक्य के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज के रूप में भी हो सकता है। अब ये माने नहीं रखता है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक कम से कम सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, आश्रित उपवाक्य रहेगा। आश्रित उपवाक्य का मतलब क्या है कि यह वाक्य जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब है आश्रित उपवाक्य, यह वाक्य जो है किस पर निर्भर रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहेगा। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, मुख्य उपवाक्य, यह फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इस तरह बनाते हैं जो है, करना है कि सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस परिवर्तन करना है। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो तीन प्रकार की होती है जो है, एक नाउन क्लॉज के रूप में, संज्ञा उपवाक्य के रूप में, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में, एडवर्ब क्लॉज के रूप में। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, जो क्लॉज जो है संज्ञा काम करता है वह होता है नाउन क्लॉज, और जो क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करता है वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और जो एडवर्ब काम करता है वो होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो हम देखते हैं जो है कि पहला वाला है यूज ऑफ नाउन क्लॉज। पहला है नाउन क्लॉज, कि नाउन क्लॉज के रूप में कैसे आता है। इसे कह रहा है कि अब्दुल कन्फेस्ड हिज गिल्ट। यह सिंपल है, यह सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, संक्षिप्त होता है, और उस सिंपल सेंटेंस को जो है जब कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं तो थोड़ा हम उसको विस्तृत कर देते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं, और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि अब्दुल, लेकिन इसका जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो भाव वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा, सिर्फ इसका रूप बदल जाएगा। तो अब्दुल कन्फेस्ड हिज गिल्ट। कन्फेस में होता है स्वीकार करना, CONFESS, नया अंत लिख लीजिए। कॉन्फेस मीन्स स्वीकार करना। तो अब्दुल कन्फेस्ड हिज गिल्ट, गिल्ट माने अपराध। अब्दुल ने अपना अपराध स्वीकार किया। अब्दुल कन्फेस्ड हिज गिल्ट, अब्दुल ने अपना अपराध क्या किया, स्वीकार किया। यह सिंपल सेंटेंस है। अब इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बदलना है। तो अब्दुल कन्फेस्ड दैट, इसमें दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाउन क्लॉज में जो है दैट का प्रयोग करेंगे, जहां जरूरत है व्हाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब्दुल कन्फेस्ड दैट, अब्दुल ने स्वीकार किया कि ही वाज गिल्टी, वह अपराधी था। गिल्ट का हमने गिल्टी कर दिया है ना, गिल्ट जो है अपराध, और इसका गिल्टी हो गया अपराधी। दैट ही वाज गिल्टी। अब देखिए, दैट ही वाज गिल्टी हम कहें कि वह अपराधी था, तो यह सबऑर्डिनेट आ जाए, क्योंकि वह इस पर निर्भर है, अब्दुल कन्फेस्ड पर। जिस वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है, वही वाक्य होता है आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है वही वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, जो इस पर निर्भर है। हम कहें अब्दुल कन्फेस्ड, अब्दुल ने स्वीकार किया, और हम कहें कि वह अपराधी था, इसका मतलब कि से पहले कोई वाक्य है, और वो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, अब्दुल कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, वो अपराधी था। अब देखिए, इसमें क्रिया एक ही है अब्दुल, लेकिन अब्दुल के लिए हमने प्रोनाउन ही का प्रयोग कर दिया, क्योंकि जब ये दो वाक्य इसमें हो गया तो दो क्रिया दो कर्ता होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब्दुल कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, अब्दुल ने स्वीकार किया कि वह अपराधी था। भाव वही है, अर्थ वही है, रूप बदल गया कॉम्प्लेक्स में, है ना। तो दैट का यहाँ प्रयोग हुआ,
कि अब्दुल कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, अब्दुल ने स्वीकार किया कि वो अपराधी था। ठीक है, अब कह रहा दूसरा वाक्य सिंपल का कि यू मे डू एनीथिंग। सिंपल है, यू मे डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू मे डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी मे जो है संभावना व्यक्त करने में लगाता है। तो इसको जब बनाएंगे हम कॉम्प्लेक्स में, तो यू मे डू व्हाट यू लाइक, यहां से कर्ता के ध्यान देंगे हम, यू है, ठीक है। तो यू मे डू व्हाट यू लाइक, अब व्हाट क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया इसमें, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यू मे डू, तुम कर सकते हो, व्हाट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो वह कर सकते हो। तो ये व्हाट यू लाइक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगला है रीता हर्ड अबाउट हर सक्सेस। रीता अपनी सफलता के बारे में सुनी। रीता हर्ड अबाउट हर सक्सेस, रीता अपनी सफलता के बारे में सुनी। ये सिंपल सेंटेंस है, अब कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। तो रीता हर्ड दैट, रीता सुनी कि शी वाज सक्सेसफुल, कि वह सफल हो गई। रीता सुनी कि, इसमें दैट है, रीता दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो इनको क्या कर रहा है, जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। तो रीता सुनी कि वह सफल हो गई थी, उसे सफलता मिल गई थी, ठीक है। दैट, अब योर सक्सेस इज सर्टेन, तुम्हारी सफलता निश्चित है। योर सक्सेस इज सर्टेन, तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब काम में बताना है कि दैट यू विल सक्सीड इज सर्टेन, तुम सफल हो जाओगे, ये क्या है, निश्चित है ना। तो दैट पहले प्रयोग कर दिया गया इसमें जो है। अब सिंपल सेंटेंस, नाउ योर इनोसेंस इज क्लियर, अब तुम्हारा निर्दोष स्पष्ट है ना। कह रहा है तुम्हारा निर्दोष जो है क्या है, स्पष्ट है। कह रहा है नाउ इट इज क्लियर, अब यह स्पष्ट है कि यू आर इनोसेंट, तुम निर्दोष हो। अब यह स्पष्ट है कि तुम क्या हो, निर्दोष हो। दैट जोड़ा दौड़ लगाएगा इसमें जो है। लिसन टू योर टीचर, अपने अध्यापक को सुनो। तो लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज, जो तुम्हारे अध्यापक कहते हैं उसको सुनो। इसमें क्या लगा, व्हाट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज में ज्यादातर दैट और व्हाट का प्रयोग हुआ है, ज्यादातर दैट और व्हाट का प्रयोग हुआ है। तो ये है आपका जो है नाउन क्लॉज, ठीक है। इसके बाद आता है यूज ऑफ एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण उपवाक्य, वह उपवाक्य जो विशेषण काम करे, एडजेक्टिव काम करे, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन, अब उसमें जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो क्या होता है, उसमें होता है हु। यह रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं उस शब्द का प्रयोग होता है इसमें। हु का, हुम का, विच का, दैट का, एज का, और रिलेटिव एडवर्ब के रूप में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के प्रयोग से बनती है। हु जो है किसी व्यक्ति के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। हम कहें कि दिस इज द बॉय हु हैज ब्रोकन माई, हु हैज स्टोलन माई बुक, यह वही लड़का है जिसने मेरी पुस्तक चुराई। दिस इज द बॉय हु हैज ब्रोकन द चेयर, यह वही लड़का है जिसने कुर्सी तोड़ी है। तो हु का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है। यह रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन काम करता है रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज में। तो हु जो है पुरुष के लिए, हुम किसका, किसकी के लिए है ना, ये किसके लिए होगा, पुरुष के लिए होगा। विच जो है व्यक्ति के लिए, ये भी व्यक्ति के लिए है, हुम भी, हु भी। और विच जो है व्यक्ति के लिए भी होगा और वस्तु के लिए भी होगा, है ना। विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, है ना। विच बॉय, कौन सा लड़का, ठीक है। तो विच व्यक्ति के लिए भी, वस्तु के लिए भी। दैट है ना, दैट का प्रयोग करते हैं वस्तु के लिए जो है। एज का प्रयोग व्हेन माने कब, और इसके लिए यहाँ बीच में यदि प्रयोग होगा तो जब होगा व्हेन। वेयर का मतलब जहां, जब बीच में प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक शब्द का जब काम नहीं करते हैं, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन काम करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब काम करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन काम करते हैं,
तो ये व्हेन मीन्स जब होगा, बीच में आएगा तो वेयर मीन्स जहां, व्हाई मीन्स क्यों हो जाएगा, व्हाई, हाउ मीन्स कैसे, किस प्रयोग से बनती है। जैसे देखिए आई नो द टीचर हु रोट दिस बुक, कह रहा है कि मैं उस अध्यापक को जानता हूं जो इस किताब को लिखे। मैं आई नो द टीचर, मैं उस अध्यापक को जानता हूं हु रोट दिस बुक, जिसने या जो, जिसने उस किताब को लिखे या जो उस किताब को लिखे। तो हु किसके लिए आया है, अध्यापक के लिए आया है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है और एडजेक्टिव में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है कि हु है किसके लिए आया, टीचर के, सब एडजेक्टिव है कि मैं उस अध्यापक को जानता हूं जिसने उस किताब को लिखा। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, हु का। ठीक, अगला है द फोर्ट विच इज इन आगरा वाज बिल्ट बाय अकबर, कह रहा है कि द फोर्ट विच इज इन आगरा, किला जो आगरा में है। हमने कहा वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं और व्यक्ति के लिए भी। तो द फोर्ट विच इज इन आगरा, किला जो आगरा में है, वाज बिल्ट बाय अकबर, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किला जो आगरा में है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो हम किसका प्रयोग किए हैं, विच का, है ना। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। द टाइम विच इज लास्ट फॉर एवर, कह रहा है कि समय जो खो जाता है वह सदैव के लिए खो जाता है। समय जो खो जाता है वो सदैव के लिए खो जाता है। विच का प्रयोग हुआ इसमें। द अम्ब्रेला, हमने कहा वस्तु के लिए विच का प्रयोग करेंगे। द अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल इज माइन, कह रहा है कि छाता जिसका हैंडल टूट गया है वह मेरा है। छाता जिसका हैंडल टूट गया है वह मेरा है। तो विच किसके लिए आया, अम्ब्रेला के आया। ठीक है, अब कह रहा है ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बॉर्न, वह गांव में मर गया जहां वह पैदा हुआ था। यानी वेयर का अर्थ क्या होगा, जहां होगा। वेयर का अर्थ क्या होगा, जहां। ठीक है ना। तो ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बॉर्न, वह गांव में मर गया जहां वह पैदा हुआ था। कह रहा है द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, कुत्ता जो काटता है वह भौंकता नहीं है। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, कुत्ता जो काटता है वह भौंकता नहीं है। जैसे कहते हैं जो गरजता है बरसता नहीं है और जो भौंकता है वह काटता नहीं है। तो ये कह रहा है कि कुत्ता जो काटता है वह भौंकता नहीं है। दैट का प्रयोग हुआ यहाँ पे। ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और एडजेक्टिव क्लास के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि वेयर इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। देखिए दो चीज प्रयोग हुआ, वेयर इज द बॉय, वह लड़का कहाँ है, ठीक, हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की को तोड़ा है ना। अब है ही इज अ मैन whom all respect, वह एक आदमी है जिसका सब लोग सम्मान करते हैं। वह एक आदमी है जिसका सब लोग सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है एडजेक्टिव क्लॉज में हम हु का प्रयोग करेंगे, whom का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे, वेयर का, व्हाई का, हाउ का हम प्रयोग करते हैं। और ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज कभी भी जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक प्रीफिक्स क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन होता है, जहां से जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो वाक्य शुरू होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और ऐसे वाक्य को हम जो है बनाएंगे। अभी इसके आगे एडजेक्टिव क्लॉज में अब आपको सिंपल सेंटेंस देगा और उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना होगा। तो अभी इसको जो एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाए हैं जो है एडजेक्टिव क्लॉज भी बता दिया आपको कि कहाँ हु का प्रयोग कैसे होगा, विच का प्रयोग कहाँ कैसे होगा, वेयर का प्रयोग कैसे होगा, दैट का प्रयोग कैसे होगा। अब इसका प्रयोग करके हम जो है वाक्य को जो है अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।